बीबीएस भारतीय भीम गर्जना संघ आगामी 19 फरवरी दिन रविवार को जो है कि एक स्वाभिमान महासम्मेलन का कार्यक्रम इसी ग्राउंड पे करने वाली है। जो अभी तक जानकारी मिली है कि स्वाभिमान महासम्मेलन का कार्यक्रम उगापुर भदोही जनपद के उगापुर हवाई पट्टी पर ये कार्यक्रम होने वाला है। जो ये कार्यक्रम जो कि बड़े रूपरेखा में बनाया गया है। आज इसकी बैठक हुई है। बैठक में कुछ वक्ता भी हमसे बातचीत किए हैं। आइए उनकी हम बातचीत सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा महोदय। हमारा एक कार्यक्रम है स्वाभिमान महासम्मेलन के लिए, जो इस देश के समस्त बहुजन समाज के अंदर जो है जागृति पैदा करने के लिए रखा गया है। और 19 फरवरी को जनपद भदोही में यह कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी की प्री प्लानिंग के लिए यहाँ पे मीटिंग आयोजित की गई है। तो ये जो आप लोग का स्वाभिमान कार्यक्रम होने वाला है, ये कैसा कार्यक्रम है? कैसे लोगों को मतलब किस तरीके से क्यों कर रहे हैं? इसका मोटो क्या है आप लोग करने का? इसका मोटो ये है कि जो बहुजन समाज में जो भी लोग हैं हमारे जो अंतिम हाशिए पर हैं, उनको उनके अंदर जागृति पैदा करना और उनके भाव को ऊपर लाना और अपने समाज में एक संदेश देना, हमारे महापुरुषों का क्या संदेश था उन तक पहुंचाना, ये सब हमारी बातें हैं। सर, ये जो 19 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है वो किस लेवल पे कार्यक्रम करना चाह रहे हैं? मतलब कैसी जागरूकता चाह रहे हैं आप लोग, किस तरीके से कर रहे हैं? राष्ट्रीय लेवल, ये राष्ट्रीय लेवल का रहेगा कार्यक्रम है और हम लोग बड़े ही धूमधाम से इसका आयोजन कर रहे हैं और धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया भी जाएगा। और सफल बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर दे रहे हैं। वहाँ स्थान से लेकर के जो अदर जनपद हैं उन जनपद में भी जा कर के डोर टू डोर संपर्क करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचा करके यहाँ भीड़ को इकट्ठा ही करना नहीं है, उस भीड़ के माध्यम से जागरूकता का एक बहुत बड़ा पहल हम लोग देने जा रहे हैं। सर, एक चीज़ ये हम जानना चाहते हैं, क्या जो कार्यक्रम 19 फरवरी को हो रहा है या इससे पहले और कोई कार्यक्रम आप लोगों ने किया है जो बड़े लेवल पे हो? अब इसके पहले स्थापना दिवस मनाया गया था। उसके पहले हम लोग एक यहीं ज्ञानपुर में कार्यक्रम मनाए थे और बहुत भीम संकल्प कार्यक्रम था और बहुत उसमें भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कई ज़िलों के लोग उसमें भाग लिए थे। और अब अगर उस समय 15 ज़िले लिए तो इस समय हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 50 ज़िले इसमें आवें, 50 जनपद के लोग इस कार्यक्रम में भाग लें। सर, ये जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, पहले तो ये ज़मीनी तल पे ये आप लोग का जो संघ है, तो वो ज़मीनी तल पे कितना तक है, कैसे है? थोड़ा सा उसका कुछ पैरामीटर आप बताइए। सर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको और आपके चैनल को, जो है कि लगातार जो गांव की आवाज़ जन जन तक पहुंच रही है, यह बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ज़मीनी तल पे आप स्वयं काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा ये सवाल बीबीएस के लिए कि ज़मीनी तल पे यानी ज़मीनी स्तर पर जो है किस तरीके से लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग जो भी पदाधिकारी हैं, इस ठंड में भी आप लोग देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोग लोगों के बीच में जा करके गांव-गांव में जनसंपर्क करके, कभी कोई जुआ खेल रहा है तो वहाँ पहुँच जा रहे हैं, कभी कोई महिलाएं कुछ काम कर रही हैं तो वहाँ पहुँच रहे हैं, कभी तो कुछ लोगों के बीच में हम आयोजन करके पहुँच रहे हैं। लगातार जो वीकर सेक्शन है हमारा, जो पिछड़ा तबका है, जो इस समाज की मुख्य धारा से दूर है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए ज़मीनी स्तर पर ही काम हो रहा है। हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर वक्ता लोगों को उसके बीच में 2 लोगों के, 5 लोगों के, 10 लोगों के बीच में जा करके उनको उनके स्वाभिमान, उनके संविधान की बात को समझा रहा है। उनके संविधान में क्या आप लोगों ने क्यों चुना? जैसे कुछ ऐसा हो उस दिन जिसको आप लोगों ने? देखिए, 19 फरवरी इसलिए चुना गया क्योंकि यह कार्यक्रम जो है ये साल भर से पहले का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 16 जनवरी 2022 का था, लेकिन आचार संहिता और कोरोना की वजह से वह कार्यक्रम हमारा स्थगित हो चुका था। फिर उसको जो है 30 अक्टूबर को रखा गया। तो 30 अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर माह में जो है यहाँ पर कार्यक्रम स्थल के आसपास में दुर्गा पंडाल में आग लगने की वजह से काफ़ी लोग उसमें झुलस गए। तो मानवता को सर्वोपरि रखते हुए हम लोग ने, चूँकि हम सभी लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, प्रकृति के पूजक हैं हम लोग, तो हम लोगों ने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए उस कार्यक्रम को हमने स्थगित किया। और उसके लिए शायद अब यह बेहतर समय था, चूँकि जनवरी में ठंड बहुत थी
और फरवरी में जो है कि मौसम खुल गया था, इसलिए जो है 19 फरवरी को रखा गया। जो गेस्ट होंगे, जो मुख्य अतिथि होंगे, क्या बड़े लेवल के कोई अधिकारी रखेंगे या राजनीतिक से संबंधित रखेंगे? नहीं। कैसे लोगों का आप लोग क्या विचार देखिए, यह हमारा बिल्कुल पूर्णतः सामाजिक मंच है, जी। ना यह धार्मिक है ना तो राजनीतिक है। इसमें इस देश को, पूरे भारत में, ख़ास तौर से जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बुद्धिज़्म का, सामाजिक आंदोलन का, समतामूलक समाज के निर्माण के आंदोलन का बीजारोपण करने वाले महान विद्वान, जिनके शायद इस देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहाँ पर उनके विचार न पहुँचे हों, जहाँ पर उनके विचारों के बीजारोपण न हुआ हो। परम आदरणीय गुरु प्रसाद मदन जी, एडवोकेट हाई कोर्ट, यहाँ पर इसमें बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता शिरकत कर रहे हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी द बुद्धिस्ट काउंसिल के जो कि महाराष्ट्र नागपुर से है, उसके आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन परम पूज्य भदंत गुरुधम्मो महाथेरा जी, थाई बुद्ध विहार सारनाथ से वो उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में जो है माननीय धर्मराज यादव जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और उम्मीद है कि आदरणीय संगमलाल कमिश्नर जी भी, उनकी भी वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन संभवतः वो रहेंगे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में। होगा कोई जगह आप लोगों ने भी फिक्स कर जी दिया बिल्कुल। है? और एक बात और इस कार्यक्रम में माननीय सिराज अहमद जी और फिरोज़ अली जी भी बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत कर रहे हैं मिर्ज़ापुर से। और ये कार्यक्रम हमारा जो है ये उगापुर एक हवाई पट्टी है संत रविदास नगर जनपद में, जी वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित है, क्योंकि वो फील्ड बड़ा है। जी। और उसके माध्यम से हम लोग जो है हर साल, उम्मीद है कि हर साल यह स्वाभिमान सम्मेलन लगातार जारी रहेगा, जब तक वो भीड़ जब तक हमारी अनुयायियों को, यानी कि हमारी जो वहाँ की जो मैदान है, हवाई पट्टी है, जब तक BBS के कार्यकर्ताओं और अनुयायियों के लिए बस नहीं बोल देता वो स्थान, तब तक ये कारवां चलता रहेगा। उसके बाद फिर हम हो सकता है कोई और जगह देखेंगे। तो ये तैयारी है हमारी।